Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Dear students, you know that we are actually reading the 10th lesson, okay, in which actually the story is about the little girl. As I told you in two parts, that this little girl, Mala, thought that the white color uh, above the ground which had fallen from the trees is the snow, but her father and mother clear that this is not the snow, this is actually the cotton which had fallen from the trees. Okay, now they are discussing with each other what the trees need. Okay, they need oxygen, soil, water. Okay, and you also know, and they also were discussing that the trees, if the tree seeds will fall right under the tree, what would happen? Okay, there will be lot of trees, little trees actually under that very big tree, and this topic is uh, going to relate her mother with the बर्थडे ऑफ द माला. ओके, वो बर्थडे को रिलेट कर रही है, इस टॉपिक को कह रही है कि अगर जब आपने अपने बर्थडे पे बहुत सारे बच्चों को बुलाया और केक एक ही था और उस केक में बहुत से स्लाइसेस हुए, जबकि आपको अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना था, तो आपको खाली एक स्लाइस का पीस खाने को मिल गया. ठीक है, तो अगर यही जो बाकी ट्रीज इसी बिग ट्री के अंडर उगने लगेंगे तो हर एक को अपना फूड, सनलाइट, वाटर, सॉइल जो है, मतलब उनको भी मिलना चाहिए. क्या ये सही है कि उसी बड़े ट्री के अंडर बाकी ट्रीज भी उग आए, या फिर ये सही नहीं है? ठीक है, तो इतना तो हमने कल पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे. ठीक है, व्हेन, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था. योर बर्थडे प्रेजेंट वुड बी have been a little been a nice big tummy. Let's say you could have a bigger slice of cake. तो क्या कहा था, माला ने अपनी माँ से कहा था कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि मुझे सारा केक खाने को मिल जाता. तो इसमें से उनकी मम्मा ने कहा, टीज करते हुए कहा कि आपका तो बर्थडे प्रेजेंट बन जाता टमी एक. ठीक है, पेट दर्द, क्योंकि अगर आप सारा केक खा जाते. तो ऐसा नहीं कहा करते, बस इतना कहा हो कि आपको अच्छा सा बड़ा सा पीस खाने को मिल जाता. दैट माला गिगल्ड, माला ने हंसा. ठीक है, now think about the big tree. It gets all the water, oxygen and soil it needs. अब किसने कहा? अब ये कह रहे हैं कि अगर आप बस सोचिए कि एक बड़ा ट्री जो होता है उसको क्या चाहिए होता है? वाटर, ऑक्सीजन एंड सॉइल. जो उसको चाहिए होता है वो उसे मिल जाए. Imagine there are lots of little trees grow around the big tree. They would all need water, oxygen and soil too, wouldn't they? तो क्या कहा कि हर एक ट्री को ऑक्सीजन, वाटर, सॉइल मिलना ही चाहिए, और जो उसके बिग ट्री के अराउंड जितने भी लिटिल बाकी ट्रीज होंगे, जितने भी छोटे छोटे पौधे होंगे, पेड़ होंगे, तो उनको भी तो वही मिलना चाहिए ना, क्योंकि हर एक की नीड एक जैसी होती है ना. तो माला looked at the tree again. The street was lined with other trees too. माला ने जब उस पेड़ की तरफ फिर से नजर दी तो उन्होंने उस पेड़ के अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे जो लाइन में खड़े हुए थे. She thought about how much water, oxygen, soil and sunlight was there for all of them. वो अब खुद ही इमेजिन कर रही थी, खुद ही सोच रही थी कि कितना सनलाइट, कितनी रोशनी, कितना सॉइल, कितना ऑक्सीजन इन सब ट्रीज के लिए वहां पे प्रेजेंट था. ठीक है, all of the trees would get less water, less oxygen and have less soil to grow in, said अम्मा. तो अम्मा ने वापस क्या जवाब दे दिया? अम्मा ने कहा हर एक पेड़ के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन, बहुत ही कम वाटर और बहुत ही कम सॉइल ग्रो करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जब सारे एक साथ जमा हो जाएंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सबको राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सॉइल, सनलाइट नहीं मिलेगा ना. which means they would be able to grow as big as and strong, which means they wouldn't be able to grow as big and strong. तो इसका मतलब ये है कि जब उनको सही तरीके का खाना नहीं मिलेगा ना, वो बड़े तो नहीं हो पाएंगे ना उतना जितना वो बड़ा पेड़ है. देन
Mala thought about this, watching the cotton spiral around in the breeze. तो माला अब इसी वजह से सोच रही थी कि ये जो स्विंग हो रहे हैं, ये जो ट्विस्ट हो रहे हैं, ठीक है, विंड की वजह से गोल गोल मतलब ये जो सीड्स जो कॉटन उठ रहा था हवा में, वो सो दैट्स वाई द विंड कैरीज द सीड्स अवे। क्या ये इसी वजह से, मतलब जो विंड है, जो हवा है, क्या उस ये हवा इन सीड्स को, इस कॉटन को इसी वजह से अपने साथ लेके जाती है? शी सेड स्लोली, वो अपने आप से बहुत, मतलब उन्होंने बहुत स्लो वॉइस में ये सब कहा, बिकॉज द बिग ट्री वांट्स ऑल द लिटिल ट्रीज टू गेट एज मच फूड एज इट गेट्स। तो क्या इसी वजह से ये जो हवा है अपने साथ इन सीड्स को, अपने साथ इस कॉटन को लेके जा रही है, ताकि ये जो बड़ा ट्री है ये भी सोच रहा है कि मेरे साथ साथ जो मेरे बाकी छोटे पौधे हैं, छोटे पेड़ हैं, उनको भी सही टाइप ऑफ, सही अमाउंट ऑफ दिस वाटर और सॉइल मिल जाए, और साथ में सनलाइट भी। द ब्रीज फ्लू अगेन एंड ऑल द लिटिल कॉटन बॉल्स फ्लू अप इन द एयर। तो क्या कहा, तो उसी टाइम पे एक मतलब हल्की सी ब्रीज उठी, हल्का सा हवा उठा, और उन्होंने, और उस हवा ने अपने साथ साथ उस कॉटन को उठा लिया, ठीक है, हवा में। वेरी गुड माला सेड अपा। माला के अपा ने कहा, जी बेटा, यू आर राइट, लिफ्टिंग माला अप, शैल वी लेट द विंड टेक यू फॉर अवे टू। तो माला के अप्पा ने माला को हवा में उछालते हुए कहा, क्या मैं हवा से ये कह दूं कि आपको भी अपने साथ लेके जाएं? नो, सेड माला, लाफिंग, आई एम टू हंग्री। माला ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लेना, उनको कहीं मुझे तो नहीं लेके जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मा, कैन वी हैव इडल्स फॉर द ब्रेकफास्ट प्लीज? तो अम्मा को कहा, क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या हम ब्रेकफास्ट में इडलीज खा सकते हैं? इडलीज एज फ्लफ एज कॉटन, सेड अम्मा, लाफिंग टू। तो उन्होंने जोक में क्या कहा, उनकी मम्मा ने हंसते हुए बहुत कहा कि कॉटन की तरह फ्लफी होते हैं इडलीज, है ना। तो बस इतनी सी थी ये स्टोरी, ठीक है। तो लास्ट में क्या मतलब कि जो ट्रेज, मतलब एक चीज़ अगर सबको मिल जाए तो बहुत कम तरीके से मिल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब ये भीड़ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लांट्स थे, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स अगर उगाते तो सबको अच्छे से अपनी जो नीड है वो पूरा नहीं हो पाती उनको, तो इसलिए अगर दूर 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 सबको मतलब ट्रीज उग जाएंगे तो इट मीन्स कि सबको सही टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सनलाइट और अमाउंट ऑफ सॉइल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या सुना, क्वेश्चन के पहले था कि वॉज इट रियली स्नो और समथिंग एल्स, और इज इट रियली समथिंग एल्स? या इट वॉज एक्चुअली रियली समथिंग एल्स, क्योंकि ये स्नो नहीं था, ये कॉटन था, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।